का लड़कियों का कहाँ सेव है अभी दुनिया में? देखो ना, बेटी को मार रहा है ये लोग। सूर के बच्चे को और बीवी को मार रहे हो यार, रोड पे चलते हुए। क्या मांग रहा हो आपसे? किलो 3 रुपए किलो चावल है, कितने का राशन हो गया एक परिवार के लिए? वो 20-30 रुपए 50 रुपए का राशन अगर फ्री दे रही है गवर्नमेंट, तो कोई एहसान नहीं कर रही है पब्लिक पे। रोजगार बिल्कुल खत्म है मैम, 0.0। ठीक है, अपना विकास और सबका सर्वनाश, मोदी जी का असल मतलब तो ये है। राहुल गांधी जी ना मुझे खाना देने वाले हैं ना मोदी जी देने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है क्या वादा पूरा? अच्छे दिन आगे आप लोगों के आई या हमारे आई? किसके आई? मीडिया के? चलते हुए आ रहे हैं मैम। मैं कन्याकुमारी से चल कर आया हूँ। अच्छा, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया हुआ। हाँ, बढ़िया लगा। ऐसे कहाँ से हैं आप? मैं मणिपुर का हूँ। अच्छा, मणिपुर से है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि ये यात्रा से क्या कुछ फायदा होगा? यात्रा से बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि लिए हम यहाँ से ये चल रहा है, जहाँ जोड़ रहा है। हम देखो, बीजेपी में ने तो नफरत फैलाया है। क्या नफरत है? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। उनका सबका विश्वास, सबका वो ना, वो बोलता है बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, बेटी को मार रहा है ये लोग। अच्छा, बेटी का लड़कियों का कहाँ सेव है अभी दुनिया में? देखो ना। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग ये यात्रा सबके लिए है, ठीक है? एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सारा दुनिया के लिए है। ये युवाओं के लिए है, हमारा बच्चा के लिए है, हमका फ्रेंड के लिए, सबके लिए है। यानी कि ये भारत जोड़ो यात्रा फायदा होंगे कांग्रेस को मैडम? ये कांग्रेस कुछ नहीं है, ये सबका, वो जो इंडिया में रहता है सबके लिए है। अच्छा, कितने साल के हैं आप? हम तो पूछना नहीं चाहिए। पूछ 47 इयर्स। अच्छा, तो आप वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं यहाँ तक? हाँ, हाँ, ये देखिए लोगों का जोश है, देखिए कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके साथ हमें चलना भी भारी पड़ रहा है। थोड़ा सा हम लोग चले हैं। तेलंगाना में मेरा फ्रैक्चर हो गया, 5 दिन थोड़ा रेस्ट किया। चल रहा हूँ, मेरा लीडर चल रहा है और मैं चलते चलते पैर भी ठीक हो गया है। ये बीजेपी बोलता है ये राहुल गांधी का यात्रा है। राहुल गांधी खुद यात्री है, वो हमारा साथ चलता है, वो कंटेनर में सोता है, हम लोग के बराबर है। हमारा लीडर सबको मिलता है। ठीक है, और भी लोगों से हम जानते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं, हम थोड़ा सा चल रहे हैं तो हम थक रहे हैं। इतना जोश कहाँ से आया आप लोगों के अंदर? ये तिरंगे का जोश है। ये भारत जो हमारा बना है विविधताओं का में एकता का देश, गांधी का देश, उस चीज का जोश है। तो ये आपके अंदर भी है। आप भी इस यात्रा को दिल से अगर फॉलो करेंगे तो आपके अंदर भी इस तरीका का ही जोश दिखेगा। सर, आप लोग भारत जोड़ना चाहते हैं, कहाँ लगता है कि भारत कहीं टूट रहे हैं? आपको नहीं लगता? तोड़ने का और जुटने का मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब क्या समझते हैं? अगर देश में 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो कहीं ना कहीं बेरोजगार टूट रहा है। देखिए, 3 प्रकार की चीजें हमारे देश में हो रही है। सांप्रदायिकता बढ़ावा दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई अपने चरम पे, और तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसको नेहरू जैसे लोगों ने, देश के तमाम हमारे बड़े नेताओं ने बनाया, उसको तोड़ा जा रहा है। उसी को जोड़ने का नाम है भारत। क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कह रहे हैं बीजेपी वाले। आप लोग कह रहे हैं हाथ से हाथ, कदम से कदम जोड़ना चाहते हैं। देखो, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब से बीजेपी आई है तब से लोगों के अंदर एक नफरत सी पैदा हो गई है, एक दूसरे से भय पैदा हो गया है। कभी लगता है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कभी जाति का झगड़ा, और कभी यानी हवाओं में बातें करना। लेकिन इस यात्रा में मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ कि यहाँ मुझे आपस में लोगों में भाईचारा दिखाई दे रहा है, और जब भाईचारा दिखाई देगा तो लोग आपस में मिलेंगे, खुश रहेंगे। और ये सबसे बड़ी मतलब खूबसूरती यही है कि एक गुलदस्ता में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहे। आप मैडम, आप क्यों आए? सिलेंडर का रेट महंगा लग रहा है क्या आपको? जी हाँ, महंगा लग रहा है। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन आएंगे कहाँ से? नहीं आए अभी तक? बिल्कुल नहीं। तो भारत जोड़ने इतनी महंगी कर दी सब कुछ। अच्छा, हाँ, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। सही चले हैं अभी? नहीं, अभी स्वागत के लिए खड़े हैं, उसके बाद चलेंगे। अब हमारा टारगेट यहाँ से। अच्छा, अब हाँ, अभी हमारा यहाँ से शुरू होगा ना। है क्यों? क्या रीजन है आप लोग? राहुल जी से मोहब्बत है। राहुल जी जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है। लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है ना, उस नफरत को खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। उन्होंने देश को वो पैगाम दिया है जो गांधी जी ने पैगाम दिया था, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान, सबको एक साथ लेकर चलना है।
तो राहुल जी जो मोहब्बत वाला काम कर रहे हैं, तो उनकी मोहब्बत में पूरा देश जुड़ रहा है। लोग हाथ से हाथ और कदम से कदम मिला के राहुल जी के साथ खड़े हैं। तो मोहब्बत की बात तो मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात तो वो भी कह रहे हैं। मोदी जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, मोदी जी नफरत बांटते हैं। मोदी जी का जो वादा है, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, वो झूठा है। वो उनका हर स्टेट के हिसाब से जगह जगह उनका बदलता रहता है ये नारा। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है सर? हाँ बिल्कुल, ये मैम अब देश बदलाव चाह रहा, क्योंकि झूठे मुद्दों से, झूठे जुमलों से पक चुका है पूरा देश। 15 लाख देंगे, सबका साथ सबका विकास, ये सब हवाई फेर है उनके, झूठे मुद्दे, झूठे जुमले। बिल्कुल, राहुल जी एक चेहरा ऐसा है जो पूरे देश को साथ लेकर चल सकते हैं। और खासकर देख लो, यहाँ पर सब युवा हैं, इसीलिए, समझे? तो ये तो झूठे हैं सब, इनके पास तो जाना ही बेकार है। इनके पास जाना ही बेकार है क्या भाई? जाना बेकार क्या? ये मुद्दा बनता है क्या बेरोजगारी? बारिश की जैसे रोजगार होते हैं, बीजेपी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका वो मोदी जी तो ये कहते हैं अब इससे अपना विकास और सबका सर्वनाश। मोदी जी का असल मतलब तो ये है, अपना विकास और सबका सर्वनाश, पूरा देश का सर्वनाश। सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने, भारत रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, भारत और ये लाल किला बेच दिया। भारत क्या नहीं, घर बना के दे रहे, सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे, शौचालय बना के दे रहे, क्या कुछ लोग है भाई। नहीं, कांग्रेस की सरकार थी जब कितना था सिलेंडर? 400 रुपए था। और स्मृति ईरानी हमारी जो है वो बैठ जाती रोड पे, तुम महंगाई डायन है महंगाई। और अब 1200 अब नहीं आती, वो अब कुछ भी नहीं कहते कि अब बीजेपी वाले चुप रहते हैं। अब ये 1200 में क्यों, क्या ये महंगाई नहीं है? बहुत महंगाई है 1200। मुद्दा है महंगाई? मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा तो है, तभी तो रोड पाए हैं हम, मुद्दा तो है। अच्छा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करना। इसलिए आपको लगता है कि भारत का ये जुड़ा हुआ नहीं है, भारत जोड़ना पड़ता? देखिए, आप लोग तो ये दिखाएंगे कि बता 2014 के अंदर मोदी जी ने खोद के भारत बनाया, जबकि ऐसा नहीं है, भारत उससे पहले बना हुआ है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेसी नहीं थी हिंदुस्तान में, सारी चीज थी। आज बता रहा हूँ, मेरी कश्मीरी गेट दुकान है, ठीक है? ये दिखाएंगे या डिलीट कर देंगे आप? दिखाएंगे ना? बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, कश्मीरी गेट मेरी दुकान है, दुकानदारों की कम से कम दो दिन तो बोनी नहीं होती है। ये हिंदुस्तान के अंदर रोजगार है। 84 रुपए जा रहा है अपना आपका ये डॉलर, कोई पूछने वाला है? पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में अगर 60 रुपए से ऊपर होता था, नाचने लग जाते थे, ठीक है? आज जो इतनी बड़ी एक शख्सियत राहुल गांधी जी वहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो भी सिर्फ भारत को जोड़ने के, एकता के लिए, अखंडता के लिए, ठीक है? रोजगार बिल्कुल खत्म है मैम, 0.0, ठीक है? कोई महंगाई पे बात करने वाला है? कोई नहीं करता, ठीक है? कोई बेरोजगारी पे बात करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये मुद्दे हैं देश के, ये देश के मुद्दे नहीं है। पठान मूवी दीपिका क्या पहन रही है, इसमें मुद्दे पे बात होते हैं। हाँ, तो ये उल्टे मुद्दे पे क्यों बात होते हैं? बात होनी चाहिए रोजगार पे, बात होनी चाहिए नौजवान पे, बात होनी चाहिए कि पता है कि आप आगे क्या 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 डेवलप करने वाले हैं। बात होती नहीं है। बात किस चीज पे होती है? आज वो पता है क्या, वो मैच अच्छा खेल रहा है, उसने ये जिता दिया, उसने वो जिता दिया, है क्या? यानी कि जो मेन लीग का भारत है वो कहाँ है? वो राहुल जी के साथ चल रहा है। हम लोग क्यों आए? मैं नहीं जाता किसी मीटिंग में, लेकिन क्यों आया हूँ? सिर्फ राहुल जी को सपोर्ट करने। वो हमारे लिए लड़ रहे, वो देश के लिए लड़ रहे। आप कार्यकर्ता है, आम लोग हैं? मैं आम हूँ। आम लोग हैं। तो आम लोगों का मुद्दा ये है बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है? और महंगाई मुद्दा है, ठीक है? और देश का डेवलपमेंट जो था वो तो खत्म सही है एक तरीका से। क्या क्या डेवलप हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, आप बताइए क्या डेवलप हुआ है? बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने विश्वगुरु बना रहे हैं हम लोग, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कैसे, तो पता क्या बुलेट ट्रेन पता क्या पहले से आ गई? मान लीजिए आप, ऐसा था? झूठ कोई भी बोलेगा आप मान लोगे, लेकिन कोई सच बोल रहा है, वो राहुल गांधी इतना पैदल चल रहा है, उसकी सच पे नहीं सुनाई दे रहा आप लोगों को, सिर्फ उनके झूठ पे सुनाई दे रहा है। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। प्रेजेंट में हो क्या रहा है? प्रेजेंट क्या है? अभी हिमाचल गवर्नमेंट बदली, उन्होंने जो वादे किए उन्होंने कहा मैं पूरे करूंगा। तो जो वादे किए वो तो पूरे करो जी, ऐसे नहीं चलेगा ये मीडिया में। बीजेपी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। क्या वादा पूरा? अच्छे दिन आगे आप लोगों के आए या हमारे आए? किसके आए? मीडिया के? कह रहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गए ना। लॉकडाउन में देखा आपने, लोग भूखे मरे। कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है? एक मजदूर के बच्चे को और बीवी को मार रहे हो यार, तो रोड पे चलते हुए। क्या मांग रहा हो आपसे? उसने मांगा क्या आपसे? वो ये तो कह रहा था मैं अपने घर चला जाऊं। गवर्नमेंट थी ना, छोड़ सकते थे। ट्रेन नहीं थी आपके पास, क्या चीज नहीं थी आपके पास? हर चीज आपके पास थी, लेकिन आपने क्या जोड़ दिया? मजदूर से आपको मतलब ही नहीं है। अब ये महिलाएं फ्री चल रही हैं इसके अंदर, अपना इसके ये आया दिल्ली के अंदर, स्टूडेंट को फ्री करो ना।
स्टूडेंट को फ्री करो, महिला को मत करो फ्री, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड नहीं देगा। बातों को गोल 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 घुमा दिया, ऐसे नहीं होता। इनके हिसाब से तो 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। आप जो बार बार पूछ रहे हैं लोगों से कि हाँ बताइए, वो कह रही है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता मैम। पता है क्या, इंडिया के जो बेसिक मुद्दे हैं वो उठाने पड़ेंगे, जैसे राहुल जी उठा रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, अगर महिला सुरक्षा मुद्दा है, तो बहुमत के साथ कैसे जीत के आ जाते हैं? ये भी तो सवाल है ना सर, कैसे जीत के आ जाते हैं? चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ये पता क्या, और संस्थाओं को देखना चाहिए क्यों जीत के आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो अपना वोट नहीं दिया, जिसने दिया उसने दिया। शायद उनके लिए जनता को बरगलाने में बरगला के जीतना बहुत आसान है, और आप सपने दिखाना और सच्चाई बोलने में बहुत फर्क होता है। जो सच बोलता है वो जनता को लगता है कि समझ आता है, और सपने दिखाने वाले जनता को हीरो लगता है। कौन सपने दिखा रहे हैं? नरेंद्र मोदी सपने दिखाते हैं। सपना पूरा नहीं हुआ? कौन सपना पूरा हुआ है? विश्व गुरु बनाया, इधर आइए। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। चाइना हमारे दोनों फ्रंट से हमें अटैक कर रहा है, हमारी जमीन पर हड़प रहा है। नेपाल से हमारे संबंध सही नहीं है, श्रीलंका से संबंध सही, श्रीलंका दिवालिया निकल कह रहे हैं बाहर तो डंका बजा रहे हैं। डंका बजा रहे हैं, ये अपने हाथ से अपनी ढोलक नहीं बजाई जाती है। कोई कहे कि हाँ कुछ हो रहा है तब समझिए बात को। अच्छा हाँ बताइए, क्या लग रहा है ये मुद्दा है आप लोग जो लेके, राहुल जी जो लेके चल रहे हैं मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जब तक गोदी मुठिया नहीं इस चीज को उठाएगा, जैसे इन्होंने यूपी के शासन में उठाया था, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। गोदी मीडिया में आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 2G में जो आरोपी थे वो कहाँ है? जो कॉमनवेल्थ घोटाला का जो आपने आरोप लगाया था वो कहाँ है? आपकी सीबीआई ने चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई। 2G में इन लोगों ने कहा था 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था 2009-10 में, और इन लोगों ने 5G का ऑक्शन किया, इन लोगों को 1,50,000 करोड़ सिर्फ मिला। तो अब 12 साल बाद देखिए, इन्फ्लेशन के साथ और इकोनॉमी जब ग्रोथ होती है तो 5G 1,50,000 का सिर्फ बिका, और 2G में घोटाला हुआ 1,70,000 का। सर आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, आप एक बात बताए, ट्रेंडिंग तो होते पठान मूवी, शाहरुख खान, दीपिका, उनके वो सब जाके देखिए ना। आप लोग कहाँ बेरोजगारी महंगाई के पीछे पड़ गए? ये कौन करता है? गोदी मीडिया तो करती है। मेरा नाम जफर हुसैन है, लेकिन मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। जो पठान मूवी का जो कलर के ऊपर जो सवाल जो चल रही है, जो गोदी मीडिया उठा रहा है, हिंदू धर्म को अपमान करने का काम किया है। हिंदू धर्म क्या इतना सस्ता है कि कोई उसके ऊपर भी कुछ भी कह लेगा? कोई कपड़ा पहनने से खड़ा भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए यही कमजोरी की निशानी है। और रहा सवाल कि वो लोग आप कह रहे हैं कि जीत के आ रहे हैं, आज इलेक्शन होगा, अकबर और बीरबल को आप सामने खड़ा कर देते हो। खड़ा करती है पेड मीडिया, पेड जनता। लेकिन अगर ऐसे करते रहेंगी तो ये राहुल गांधी जी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूँ, पार्लियामेंट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लिख के ले लीजिए। ये पेड मीडिया जो 200 लोगों की नोएडा में जो बैठ के फिल्म, जो जिस तरह से फिल्म की शूटिंग होती है, सर आपको ये बोलना है, सर आपको ये बोलना है, बस जनता वही देख रही है। लेकिन हकीकत सामने आने में वक्त लगेगा। और 2024 में अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये और भारत जो रोज टूटेगा। भारत रोज शाम को गोदी मीडिया नोएडा में फिल्म सिटी में बैठ के रोज भारत को तोड़ता है और अपना पेट पालता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लोगों का दर्द है, आप लोग आम लोग हैं, ये पार्टी के साथ है। मैं NSY का JNU NSY का स्टूडेंट हूँ, मैं JNU का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री में हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो आप लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से क्या होगा, ये भारत जोड़ रहे हैं, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? तो हम जो कन्याकुमारी श्रीनगर तक जाएंगे, उससे हम जनता से जुड़ेंगे, उनके मुद्दों से जुड़ेंगे, अपने पार्टी वर्कर से जुड़ेंगे, पार्टी लीडर से जुड़ेंगे, और हम जीतेंगे भी इसी संकल्प के साथ जीतेंगे और मुद्दों के साथ जीतेंगे। जो मुद्दे सामने लाएंगे, जो आम जनता सामने आके सड़कों पे बता रही है राहुल गांधी को ये मुद्दा है, यही भारत जोड़ है। जनता आ रही है, नेता आ रहे हैं, पार्टी आ रही है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे बहुत बार मिला हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं पा रहा हूं। मुझे आपके घर का एड्रेस भी मालूम है। राहुल गांधी जी, आप अपने मीटिंग में जो यूपीए का शासन था 10 साल मनमोहन का, उसके ऊपर बात कीजिए, और एनडीए का जो 10 साल चल रहा है उसके ऊपर बात कीजिए। जो कंपैरिजन है उसको सामने लाइए। और गोदी मीडिया तो कंपैरिजन को अच्छा ही बताएगी। तो जब तक, मैडम मैं कहता हूं, ये सरकार से भी ज्यादा खतरनाक गोदी मीडिया है। अमीश देवगन, श्वेता तिवारी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमन वर्मा और बहुत सारे, नाविका। लेकिन मुद्दा जब उठाते हैं जनता का तो उसका चैनल ही खरीद लिया जाता है सर।
तो वही तो, इसीलिए तो ये लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं या जोड़ने की बात करते हैं। जब खरीद लिया, एक बात बताइए, एमपी में कांग्रेस की सरकार आई थी, भारत को तोड़ दिया, सरकार अपना बना लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी, भारत को तोड़ दिया और अपना शासन कर लिया। तो ये सीबीआई, मैं एक एक करके मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने तो अभी बहुत सारी बातें की आपको। आपने आदर्श घोटाला बताया था, 2G घोटाला, जिसको मेन मुद्दा बना के मनमोहन को बाल्टी भर भर के गाली दिया। मोदी जी यही कहते ना मुझे गाली देते, आपने गाली देने का काम किया था सर। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप आए, शासन में आए, शासन किया, पॉजिटिव वे में कीजिए ना। राहुल गांधी जी ना मुझे खाना देने वाले हैं, ना मोदी जी देने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि सच बोलने वाला तो होना चाहिए। आप झूठ बोलते हैं कि ये सड़क जो बनी है जहां पे मैं खड़ा हूं, ये 2014 के बाद बनी है। और रहा सवाल दंगा, पहले दंगे होते थे, ठीक है, आदमी जाहिल था, अब तो पढ़े लिखे लोग मोबाइल से ही दंगा शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस देश को ऐसे तो बंटवाया जा रहा है, ऐसे तो भटकाया जा रहा है, इन्हीं बातों से तो गुमराह किया जा रहा है कि फिल्म में जाके देखो पैसे बहुत हैं, वहाँ तो पिक्चर में बहुत अच्छी चल रही है, दीपिका क्या पहन रही है, पर असली में बताऊं तो युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई डिबेट ही नहीं कर रहा है। डिबेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, जाति धर्मों पे, काम पे तो डिबेट एक दिन करवा के तो देखो, कभी टीवी पे सामने बैठ के तो देखो, युवा भड़क रहा है। रोजगार नहीं है, लोगों के लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, इसका मुद्दे लोग बाग दुल्हन के लिए बरातने के निकल रहे हैं। तो नौकरी नहीं है तो काम धंधा नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा मैडम? ये तो देश को भटकाने की राजनीति हो रही है हमारे देश। राशन कार्ड नहीं बने मैम, 2014 के बाद एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड की स्कीम ही कैंसिल कर रखी है उन्होंने बिल्कुल ही। और यहाँ फ्री राशन देने का वादा करते हैं। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल है, कितने का राशन हो गया एक परिवार के लिए? वो 20-30 रुपए 50 रुपए का राशन अगर फ्री दे रही है गवर्नमेंट, तो कोई एहसान नहीं कर रही है पब्लिक पे। कहाँ से है आप लोग? मैं सर मैम दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से ही हैं। आप लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता है या निगम का चुनाव लड़ा इन्होंने अभी। अच्छा, हाँ, आम जनता है या कार्यकर्ता है? मैं कार्यकर्ता हूँ वैसे, पर मैंने राजनीति छोड़ रखी थी, पर भारत जोड़ो यात्रा से इंप्रेशन लेकर के मैं दोबारा से राजनीति में आऊंगा और मोदी सरकार के विरुद्ध जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हम वो करेंगे। ठीक है, देखिए ये लोगों का राय है, जो हमने कुछ कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि इस बेरोजगार की बात, मेरा सवाल एक ही है, मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी जी से मुझे कोई वो नहीं है कि कौन किसको कर। जब तक मीडिया नहीं चाहेगी, यूपीए की सरकार, अन्ना हजारे का आंदोलन जो आरएसएस का आंदोलन था, कहाँ है आज अन्ना हजारे? तो उस टाइम भी आपने कवर किया था ना, और लोगों को बांटने के काम करेंगे। बिल्किस बानो के आरोपी को रिहा करते तो वही तो भारत टूट गया ना।